और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर भोपाल से, जहां ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लेकर आज एमओयू होगा। सीएम मोहन और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में एमओयू साइन किया जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज। और अब प्रदेश में तीसरी अंतरराज्यीय नदी परियोजना ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना पर कार्य शुरू होगा। आपको बता दें कि परियोजना में कुल 31.13 टीएमसी जल का उपयोग होगा, जो कि 11.76 टीएमसी मध्य प्रदेश को और 19.36 टीएमसी जल महाराष्ट्र के हिस्से में आएगा। इस परियोजना में प्रस्तावित बांध नहरों में प्रदेश कुल 3,362 हेक्टेयर भूमि उपयोग में आएगी। इस परियोजना में कई सारे गांव जो है इससे लाभान्वित होते हुए भी नजर आएंगे। और अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखिए, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना का एमओयू होने जा रहा है। सरकार ने किस उद्देश्य से इस एमओयू को साइन करने के निर्देश, और एमओयू जो साइन होने जा रहा है, क्या कुछ उद्देश्य यहाँ पर सरकार का है? जी बिल्कुल, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं वो भोपाल में आने वाले हैं और भोपाल के लिहाज से भी नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो एक बीच में बैठक होनी है, जो बैठक अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की होगी और ये 28वीं बैठक होगी। और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। मंत्रालय में जो है ये बैठक होगी, लेकिन इस बैठक के अलावा भी बहुत कुछ खास होने वाला है, क्योंकि एक एमओयू साइन होने वाला है। और ये एमओयू इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो नदी जोड़ो जो योजना है उसके तहत मध्य प्रदेश सरकार तेज़ी से काम कर रही है। पार्वती काली सिंध हो या दूसरी परियोजना, उसके बाद अब एक तीसरी परियोजना जो है वो महाराष्ट्र के साथ जो लंबे समय से जिस पर काम नहीं हो पा रहा था, कई तरीके के विवाद थे, उसको सुलझाने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। और एक बड़ी सफलता मध्य प्रदेश के लिहाज से ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लेकर जो है आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ जो है वो एमओयू शांत करेंगे। उस परियोजना को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि इस परियोजना से किसानों को भी लाभ होगा। पीने के पानी के साथ अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी जो है वो मध्य प्रदेश को मदद मिलेगी। यदि हम बंटवारे की बात करें तो इससे मध्य प्रदेश को भी जो है करीब 11.76 टीएमसी और महाराष्ट्र को करीब 19 के लगभग जो है टीएमसी जल का जो है वो हिस्सा मिलेगा। इस परियोजना से किसी भी तरीके की जो है ग्रामीण इलाकों को नुकसान नहीं होगा। इसमें बांध बनेंगे। परियोजना को लेकर इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि इस परियोजना से सीधे तौर पर मध्य प्रदेश को बड़ा जो है वो फायदा होने वाला है। बिल्कुल। इस बीच जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस परियोजना से गांवों को जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर उपयोगिता जो होगी, गांवों को इससे फायदा होगा, उसे किस नजरिए से इस परियोजना के तहत देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि इस परियोजना में बांध बनेंगे, नहर बनेगी और जिस तरीके से महाराष्ट्र के नागपुर को, क्योंकि बड़े शहरों में शुमार है, वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, जल की आपूर्ति वहाँ पर होगी। उसी तरीके से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी जल की जो कमी है उसमें पूर्ति इसी परियोजना के द्वारा की जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की यही कोशिश है कि जितनी भी नदी जोड़ो के तहत जो परियोजना है, सिंचाई परियोजना हो या फिर जल आपूर्ति के क्षेत्र में जो भी बड़ी परियोजना है जो कि दूसरे राज्यों की वजह से जो है वो कई विवादों के कारण पूरी अभी तक नहीं हुई है, उन पर तेज़ी से काम किया। यही कारण है कि राजस्थान हो या यूपी हो, उनके साथ जो परियोजना थी उस पर तेज़ी से काम किया और उन परियोजना पर काम भी शुरू हो गया। आने वाले समय में उसका सीधे तौर पर किसानों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है, मध्य प्रदेश की जनता को फ़ायदा होगा और विकास की रफ्तार को जो है वो गति मिलने वाली है। अब महाराष्ट्र के साथ जो परियोजना थी ताप्ती, उस परियोजना के चलते मध्य प्रदेश के विकास को फिर से रफ्तार मिलेगी। साथ में आम जनता ही नहीं बल्कि किसानों को भी इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि नहर की कनेक्टिविटी इससे बढ़ने वाली है। बिल्कुल, देखा जाए तो इस परियोजना से कहीं ना कहीं जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा और गांवों तक इस परियोजना का जो लाभ है वो सरकार पहुंचाती हुई नजर आएगी। तो एक बड़ी सौगात जो है जनता की तरफ से देखने को मिलेगी। तमाम जानकारी के लिए मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।